हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। चीन के बारे में हमको जितना पता है, कई बार ऐसा होता है कि उससे कहीं ज्यादा वहां पर कुछ हो रहा होता है, पर चूंकि वहां की मीडिया जो है वो पूरी तरह से नियंत्रित है, सरकारी मीडिया है, ज्यादा विदेशी पत्रकार भी वहां पर उनको अनुमति नहीं मिलती काम करने की। इस कारण से चीन में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, इसकी बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है जो आमतौर पे हमको मिल नहीं पाती। तो ऐसे में कई सारी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स आती हैं जो चीन की वास्तविक परिस्थितियों से हमको अवगत कराती हैं। तो ऐसी ही एक रिपोर्ट आई है अमेरिकी सरकार की, जो चीन में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में टिप्पणी करती है। और इसके हिसाब से चीन में धार्मिक स्वतंत्रता की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है, बड़ी शोचनीय है। यह रिपोर्ट क्या कहती है मैं आपको बताऊंगा अगले 10 मिनट के अंदर, लेकिन उसके पहले आपको एक बार सचेत कर दूं कि यह रिपोर्ट अमेरिका ने बनाई है और अमेरिका और चीन के संबंध कोई बहुत अच्छे तो है नहीं। तो इस बात को भी आप एक बार दिमाग में रखिएगा कि ये रिपोर्ट जो है, किसी भी रिपोर्ट को पढ़ते हुए, मैं कई बार कहता हूं ना क्लास का लेवल थोड़ा ऊपर लेके जाना चाहिए, तो ये ऊपर लेके जाने वाली बात है। किसी भी रिपोर्ट को पढ़ते हुए हमेशा ये बात भी समझने की कोशिश कीजिए कि उस रिपोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो किस दृष्टिकोण से दुनिया को देख रही है। तो चूंकि अमेरिका की सरकार की रिपोर्ट है, तो उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से अमेरिकी है, जिनकी नजरों में चीन एक शत्रु है, चीन एक जो है बहुत फ्रेंडली देश नहीं है। लेकिन तब भी रिपोर्ट में कई सारी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, जो हमारे को चीन की एक बेहतर समझ को विकसित करने में मदद करेंगी। तो अगले 10 मिनट में आपको इस रिपोर्ट के बारे में बता दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप इस बात को लेकर वरिड हैं, चिंतित हैं कि भाई हम जो है यूपीएससी के लिए कौन सी किताबें खरीदें, तो हमारा 18 किताबों का सेट आ गया है। सारे विषय, प्रैक्टिस पेपर सब आपको इन 18 किताबों में मिल जाएंगे। एजे लाइव कोड लगाकर आप ये किताबें प्राप्त कर सकते हैं मात्र 4,499 रुपए में। तो आज ही इन किताबों को ले लीजिए और उसके बाद कोई और किताब मत खरीदिए। यूपीएससी के लिए कोई भी और किताब मत खरीदिए, बस ये 18 किताबें आप ले लेंगे। यहां पे अंग्रेजी में छपी है लेकिन हिंदी में भी हैं, तो आप ले लेंगे तो आपको जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी की तैयारी करना चाहते हैं तो भाई एनसीईआरटी के लिए हमारा 5 किताबों का सेट है। तो भाई एनसीईआरटी को पढ़ने में अक्सर लोग बोर हो जाते हैं, ठीक से पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं आता क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारा एनसीईआरटी का 5 किताबों का कंपाइलेशन है, 5 समरी वाली किताबें हैं, उनको ले लीजिए आप। आपका जो है पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ये भी आपको एजे लाइव कोड लगा के केवल 1300 रुपए की मिलेगी, तो आप आज ही ले सकते हैं। तो भाई जो भी आप लें, याद रखिएगा अपना एड्रेस ठीक से भरिएगा। एक तो डिस्काउंट मिलेगा एजे लाइव कोड लगाने के बाद, और दूसरा अपना पता जो है केयरफुली भरिएगा। पता भरने में गलती करेंगे तो किताबें कहीं और पहुंच जाएंगी, वो फिर एक अलग समस्या बन जाती है। ठीक है, चलिए। तो भाई चीन में क्या हो रहा है? चीन में संविधान जो है, अगर हम चीन के संविधान की बात करें तो संवैधानिक तौर पर चीन क्या कहता है? एक चीन जो है स्वयं को, चीन देश का अपना कोई धर्म नहीं है, जैसा भारत में है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान क्या कहता है कि भाई धर्मनिरपेक्षता है। संविधान जो है सरकार को नास्तिक भी बताता है कि हम भाई कोई धर्म नहीं मानते। और अगर आप आमतौर पर भी कम्युनिस्ट जो समूह है, अगर आप उनकी आइडियोलॉजी देखें तब वो धर्म से थोड़ा दूर ही रहना पसंद करते हैं, यह बात स्पष्ट है। लेकिन उसके बाद भी चीन में कहने को तो धर्मनिरपेक्षता है, लेकिन तब भी चीन का जो वहां पे कानून, जो स्थानीय कानून वहां पर बनाए गए हैं, उसके हिसाब से क्या है कि भाई 5 धर्म ऐसे हैं जिनकी अनुमति वहां पर दी गई है और बाकी धर्मों को मानना प्रतिबंधित है। ये कौन से 5 धर्म हैं? एक तो बौद्ध धर्म है, ठीक है, एक आपका कैथोलिक धर्म है जो ईसाई धर्म का एक पंथ है, दूसरा ईसाई धर्म का ही दूसरा पंथ है प्रोटेस्टेंट, ये वहां पर अलाउड है। इसके अलावा इस्लाम अलाउड है। ये 4 धर्म हो गए। और 5वां धर्म जो है वो थोड़ा एक अलग सा नाम था, जिसको हम कहते हैं दाओवाद। तो ये 5 धर्मों के अलावा चीन में अधिकांश जगहों पर किसी भी अन्य धर्म को मानने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और अब क्या है, ये धीरे धीरे देखा जा रहा है कि चीन की जो सरकार है वो काफी हद तक प्रयास कर रही है कि चीन के जो नागरिक हैं, ज्यादा से ज्यादा नागरिक जो हैं, वो चीन का जो हान बौद्ध धर्म है, जो हान बुद्धिज्म जो होता है, बौद्ध है, ये गलत लग गया,
हाँ जी, जो वहां का हान बौद्ध धर्म है इसी को लोग माने। चीन की सरकार जो है ऐसा कानून नहीं बना रही है, लेकिन धीरे धीरे बाकी पंथों पर अत्याचार करके, बाकी पंथों बाकी धर्मों में दखल अंदाजी करके वो ये करना चाहते हैं कि सभी लोग धीरे धीरे, आप माने किसी और धर्म को भी, लेकिन मान्यताएं उसमें आपकी हान बौद्ध धर्म जैसी ही होनी चाहिए। इस चीज को एक नाम दिया जाता है, इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है जिसको हम कहते हैं सिनकाइजेशन। सिनकाइजेशन क्या है कि चीन क्या कर रहा है, यह प्रयास कर रहा है, फिनिकाइजेशन है, फिनिकाइजेशन, कि वो क्या कर रहा है कि सभी लोगों को जो चीन की एक राष्ट्रीय संस्कृति है उसके अनुरूप ढालने का प्रयास कर रहा है। भाई किसी भी देश में बहुत तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग पूजा करने के तरीके हो सकते हैं, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन यह बात तो सही है कि यार ये अलग अलग विचारधाराएं जो है ये चीन को स्वीकार्य नहीं है, और चीन चाहता है कि सभी लोगों की विचारधारा एक समान रहे, एक जैसी रहे। इसके लिए वो सबको धीरे धीरे परिवर्तित करना चाहता है, और चीन का ऐसा मानना है कि यह सिनिकाइजेशन जो है यह राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है। इससे क्या होगा, राष्ट्रीय एकता आएगी अगर सभी लोग एक जैसी चीजों को मानेंगे। ठीक है, तो भाई अब जैसे क्या किया गया है, एग्जाम्पल के तौर पर यह रिपोर्ट यह कहती है कि चीन में क्या किया गया है, जितने भी चर्च हैं यह कहा गया है कि उन चर्च से ईसा मसीह की फोटो और मूर्तियों को हटा दिया जाए। यह कहा गया है कि ईसा मसीह की जगह वहां पर राष्ट्रपति जिनपिंग की फोटो लगाई जाए। वहां पर जो है ईसा मसीह की फोटो की जगह राष्ट्रपति जिनपिंग की फोटो लगाई जाए। हालांकि ये वो चीज है जो मुझे लगता है शायद पूरी तरह से सत्य नहीं होगी, क्योंकि यार ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप अगर दुनिया भर में यार इतने सारे लोग आते हैं चीन में, और ऐसे में अगर उनको ये दिखाई देगा कि हर चर्च में ईसा मसीह की फोटो ही नहीं है, जीसस क्राइस्ट की फोटो ही नहीं है, और केवल जी जिनपिंग का फोटो है, तो इस पर काफी विवाद होगा। लेकिन कम से कम रिपोर्ट ये कहती है कि इस तरह का आदेश दिया गया है। इसके अलावा यहां पर क्या किया गया है कि भाई बाकी चीजें जो भी हैं, जैसे बाकी धर्मों के भी जो समूह हैं, धार्मिक समूह जिस तरह से बनाए गए हैं, हर धार्मिक समूह की अध्यक्षता जो है, हर धार्मिक समूह का अध्यक्ष कौन होगा, एक कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य होगा। हर धार्मिक समूह की अध्यक्षता कम्युनिस्ट पार्टी का समूह करेगा। यह बात यहां पर इन्होंने कही है। यहां तक कि धर्म स्थलों का आर्किटेक्चर, धर्म स्थलों का जो भवन शैली है वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के अनुरूप होगी, उसके लिए भी आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या किया गया है, जैसे कुछ समय पहले तक हमने देखा कि हुई मुस्लिम जो होते थे, देखिए वहां पर मुस्लिम जो है उनके दो पंथ हैं, एक उइघर मुस्लिम है जिन पर तो वो लगातार अत्याचार करते ही आ रहे हैं, बताऊंगा उनके बारे में। लेकिन हुई मुस्लिम जो थे, दूसरी तरह के मुस्लिम है वहां पर, हुई मुस्लिम जो थे अब तक उन पर अत्याचार नहीं हुए थे, लेकिन अब क्या हुआ है, हुई मुस्लिम पर भी वहां पर अत्याचार हो रहे हैं 2020 के बाद से। और क्या कहा जा रहा है कि आपकी जो गुंबद के आकार की मस्जिदें हैं इनको आप हटाइए, क्योंकि ये ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे देश का प्रभाव है। चाइना में हमें किसी दूसरे देश का प्रभाव नहीं चाहिए। गुंबद के आकार की मस्जिदों को हटाने का वहां पर आदेश दिया जा रहा है। ठीक है, तीसरी बात जो है, कोई भी धार्मिक गतिविधि अगर आप करेंगे, कोई भी धार्मिक गतिविधि अगर आप करेंगे तो उस धार्मिक गतिविधि में भी आपको पार्टी को शामिल करना पड़ेगा, कम्युनिस्ट पार्टी को आपको उसका हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो इस तरह के नियम जो हैं वहां पर बनाए जा रहे हैं और नागरिकों पर ये थोपे जा रहे हैं, नागरिकों को ये दिया जा रहा है। ठीक है, तो भाई देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। चाइना में सरकार जो है वो है एक तरह की तानाशाही सरकार है। हम जानते हैं एक ही पार्टी है, वही अपना नेता चुनती है, वही सरकार बनाती है, और बड़ा कड़ा नियंत्रण जो है सरकार देश पर रखना चाहती है। बेटा कोई भी तानाशाही सरकार जो होती है वो हमेशा अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर या फिर अपने को मिलने वाली चुनौतियों को लेकर बड़ी असुरक्षित होती है। कोई भी तानाशाही सरकार कहीं की भी ले लो आप। तो चाइना में भी क्या है, तानाशाही सरकार जो है उसको कहीं ना कहीं से यह डर हमेशा लगा रहता है कि उसकी सत्ता को, उसको आधिपत्य को कहीं से भी चुनौती ना मिल पाए। और ऐसा उनका मानना है कि जो धर्म देश के बाहर से आए हैं, जो धर्म देश के बाहर के हैं, उनमें इस चीज की ज्यादा क्षमता है कि वो हमें चुनौती दे पाए। जो देश के अंदर के धर्म है वो तो यही पनपे हैं।
तो वो जो है एक तरह से हमारी संस्कृति के अनुरूप है। ये विचार एक चाइना में जो है यहां पर देखा गया है। इसके अलावा अगर मैं आपको बाकी अत्याचारों की बात बताऊं तो तिब्बतियों पर तो जो अत्याचार किए गए हैं वो तो आप जानते ही हैं। तिब्बतियों पर तो अत्याचार हमको पता ही है। उनके भी नेताओं से कहा गया है कि दलाई लामा की सारी मूर्तियां हटाइए और चाइना के जो नेता हैं उनकी मूर्तियां लगाइए। ईसाइयों पर हम जानते हैं, माफ कीजिएगा, ईसाई का पहले बता चुका हूं। मुस्लिमों पर हम जानते हैं कि मुस्लिमों पर जो उइघर मुस्लिम होते हैं, जो आपके उइघर मुस्लिम होते हैं, उन पर तो अत्याचार अब इतने वर्षों से चल रहे हैं। ये कहां पाए जाते हैं? ये जिजियांग एक प्रोविंस है उनका, नाम थोड़े चाइना वाले लेने मुश्किल होते हैं। जिजियांग प्रांत में उइघर मुस्लिम पाए जाते हैं जिन पर वर्षों से, दशकों से लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। और ये जो है ये एक उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है जिजियांग, और यहां पर उइघर मुस्लिमों के साथ लगातार गलत किया जा रहा है। और अब ये जो है हुई मुस्लिमों पर भी अत्याचार होने शुरू हो गए हैं। तो इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि चाइना जो है एक तरह से धार्मिक स्वतंत्रता में बहुत नीचे आ गया है। यह बात अमेरिका की यह रिपोर्ट कहती है। ठीक है, तो भाई भारत जो है आमतौर पे इसको लेके जब भी कोई प्रस्ताव लाया गया है तो भारत उस पर वोट देने से बचता है। भारत ये कहता है आमतौर पे कि आपके देश के अंदर जो हो रहा है वो आपका आंतरिक मामला है, उसमें हम दखलंदाजी नहीं करना चाहते। भारत ये भी जानता है कि चीन हमारा पड़ोसी है और अगर हम उसके आंतरिक मामलों में दखल देंगे तो वो भी हमारे आंतरिक मामलों में दखल देगा। तो ये रिपोर्ट जो है इसको आप समझ जाइए, इसको याद रखिएगा। हालांकि जो मैंने आपको शुरुआत में सचेत किया था कि ये रिपोर्ट अमेरिका की है, तो थोड़ा सा इसमें आपको बायस देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर से बता दूं कि भैया अगर एनसीईआरटी पढ़ने में तकलीफ हो रही है, बोर हो रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ें, ये 5 किताबों का सेट खरीद लो। एजे लाइव कोड लगा के 1300 रुपए में, हिंदी भाषा में है, सारी एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी। बढ़िया समरी करके दे दिया है, जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें। तो भाई ये ले लोगे, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और अगर यूपीएससी के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है ये समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा स्टडी IQ IAS हिंदी का 18 किताबों का सेट है, 4500 रुपए में मिल जाएगा। अगर एजे लाइव कोड लगाओगे तो ये भी हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है। आज ही ले लीजिए, चिंता खत्म कीजिए, प्रॉब्लम खत्म कीजिए। इसके अलावा कोई किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।